नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहार विशेष में। आप सोनाली सिंह सुनते होंगे। साल लेट चल रहा है। छात्र भी दावे करते हैं कि सेशन लेट होने की वजह से उनका भविष्य अधर में लटक जाता है। तो आखिर इसकी हकीकत क्या है? सच्चाई जानने के लिए न्यूज 18 ने बिहार की कई यूनिवर्सिटीज की पड़ताल की है। विशेष में आज दिखाएंगे आपको बिहार के विश्वविद्यालय बेहाल। इधर शिक्षा मंत्री रामचरितमानस पर बयान देकर विवादों में हैं। उधर बिहार के विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे लाखों छात्र सेशन लेट से परेशान हैं। धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन और सरकार छात्रों की सुध लेने को तैयार नहीं है। मगध विश्वविद्यालय का भी हाल कुछ ऐसा ही है। देखिए हमारे रियलिटी चेक में मगध यूनिवर्सिटी का क्या हाल है। बिहार में सत्ताधारी जेडीयू और आरजेडी के साथ साथ विपक्षी बीजेपी भी युवाओं को रोजगार देने के वादे के साथ चुनाव में धुआंधार प्रचार किया था। लेकिन जमीनी सच्चाई इसके उलट है। बिहार के विश्वविद्यालयों में से छात्रों के भविष्य के लिए समस्या बन गया है। बोधगया का मगध विश्वविद्यालय सेशन लेट के मामले में कुख्यात रहा है। चाहे मामला ग्रेजुएशन का हो, पोस्ट ग्रेजुएशन का, व्यावसायिक पाठ्यक्रम का सभी रहे हैं। हालात ये हैं कि 2018-19 की परीक्षाएं अभी तक नहीं ली गई हैं। ऐसे में 2022-23 वाले बच्चे कहां जाएंगे? मगध विश्वविद्यालय की स्थिति एकदम जर्जर हो चुकी है। मगध विश्वविद्यालय की सेशन 3 साल में जो कंप्लीट होना चाहिए वो 6 साल क्या 7 साल में भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। राज्यपाल के द्वारा सिर्फ अस्थाई वीसी, अस्थाई कंट्रोलर नहीं आ रहा, सिर्फ प्रभारी ही आ रहे हैं। बहुत दिक्कत। 20-22 का सेशन अभी तक बहुत लेट चल रहा है। मगध विश्वविद्यालय की स्थिति बहुत ही जर्जर हो चुकी है। लाखों छात्रों के भविष्य अंधकार में डूब चुके हैं। मगध विश्वविद्यालय के हजारों छात्र सेशन लेट से परेशान हैं। डिग्री नहीं मिलने से कई लोगों की नौकरी पर भी आफत आ गई। कि समय पर डिग्री नहीं मिलने से कई की तो नौकरी भी चली गई। सेशन लेट को लेकर कई बार छात्र हंगामा भी करते हैं, लेकिन आश्वासनों का लॉलीपॉप पकड़ाकर उन्हें चुप करा दिया जाता है। यानी मामला ढाक के वही 3 पात। बस 3 स्थायी वीसी ना भेज करके टेम्पोररी वीसी उन्होंने 3 बार भेजा। तीनों के वीसी तो जरूर उन्होंने भेजा, लेकिन तीनों के हाथ में उन्होंने पावर तो बिल्कुल नहीं दिया। कहाँ किस 3 वीसी आए, कहाँ के रिजल्ट हमारा का निकलवा दिया। मैं 2018 में एडमिशन लिया था, 2023 आ चुका है, आज तक के मेरा सेशन कंप्लीट नहीं हुआ। पिछले कुछ दिनों पहले केंद्रीय विद्यालय में वैकेंसी आई हुई थी, वो मेरा छूट गया। अभी एसआई का जो है, हमारे मुख्यमंत्री तो रोजगार दे रहे हैं बिहार के, एसआई का वैकेंसी देंगे, मैं कैसे एसआई भरूंगा? इसका जिम्मेवार किसे मानते हैं आप? इसका जिम्मेवार निश्चित तौर पे राजभवन लंबित हैं। सबसे ग्रेजुएशन कोर्सेज की स्नातक यानी ग्रेजुएशन 2018-21 सेशन के तृतीय वर्ष की परीक्षा लंबित है। स्नातक 2019-22 तृतीय वर्ष, स्नातक 2020-23 प्रथम वर्ष, स्नातक 2021-24 प्रथम वर्ष। इसके अलावा पीजी कोर्सेज में 2019-21 सेशन के प्रथम वर्ष, पीजी 2020-22 प्रथम वर्ष, पीजी 2021-23 प्रथम वर्ष। वोकेशनल कोर्सेज में 2019-22 सेशन का द्वितीय वर्ष, एलएलबी 2019-22 तृतीय वर्ष, एलएलबी 2017-22
पंचम वर्ष भी शामिल है। इसकी एक बड़ी वजह विश्वविद्यालय में रेगुलर वीसी का ना होना माना जाता है। छात्रों के साथ भविष्य के साथ इतना ज्यादा गंदा खिलवाड़ किया जा रहा है माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा, जिसकी कोई जवाबदेही नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मगध विश्वविद्यालय में लगातार जब से राजेंद्र प्रसाद का प्रकरण हुआ है, उनके बाद 3 वीसी जो प्रभारी बनाए जा चुके हैं, लेकिन प्रभारी सबको बना दिया जाता है, वीसी कोई खराब नहीं होते, लेकिन जब तक उनको फुल पावर राजभवन रहेगा तो कोई कितना भी बार बार प्रभारी बनाएंगे, कोई कितना भी अच्छा वीसी रहेंगे, कुछ नहीं होना है। मगध विश्वविद्यालय लंबित है, लाखों युवा लाखों छात्र दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। माननीय राज्यपाल महोदय को ये समझना चाहिए कि बिहार के छात्र, मगध के छात्र कल को आप आत्मदाह पर भी उतर आ सकते हैं। इस तरह की स्थिति बना चुकी है विश्वविद्यालय में। सेशन लेट तो मतलब सारे सेशन लेट चल रहे हैं। मैं कुछ बातें मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे BA 18-21 इसका पहले तो निलंबित परीक्षा है पार्ट 2 की, पार्ट 3 इसका एग्जाम ही नहीं लिया गया। 19-21 19-22 इसका पार्ट 1 का एग्जाम लिया गया, परंतु उसका रिजल्ट अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया। उसका पार्ट 3 का एग्जाम भी नहीं लिया। सोचिए 21-22 खत्म, नेशनल कोर्स बहुत सारे तक नहीं किया गया। ऐसे कोर्सेज जिनकी परीक्षाएं तो हो चुकी हैं, लेकिन रिजल्ट अब तक नहीं आया है, उनकी तादाद भी काफी ज्यादा है। ऐसे कोर्सेज में स्नातक 2018-21 पार्ट 2, स्नातक 2019-22 पार्ट 1, वोकेशनल 2018-21 पार्ट 3, B.Ed 2018-21 द्वितीय वर्ष, B.Ed 2019-21 द्वितीय वर्ष, B.Ed 2020-22 प्रथम वर्ष, B फार्मा 2019-23 सेशन के द्वितीय वर्ष और MCA 2018-21 तृतीय वर्ष की परीक्षाएं तो हो चुकी हैं, लेकिन रिजल्ट अब तक नहीं आया है। मगध विश्वविद्यालय सेशन लेट के अलावा कई कारणों से बदनाम रहा है। विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति यानी वाइस चांसलर राजेंद्र प्रसाद पर वित्तीय अनियमितता के आरोपों के बाद ईडी की रेड भी पड़ी थी। इस मामले के बाद 3 बार प्रभारी कुलपति बनाए गए, लेकिन छात्रों का भविष्य अधर में ही लटका रहा। छात्र डर रहे हैं। सेशन लेट की मार सिर्फ छात्रों के शैक्षणिक स्तर पर ही नहीं पड़ती, बल्कि उनके जीवन पर भी पड़ती है। यानी गलती विश्वविद्यालय की और भुगतना छात्रों को पड़ता है। न्यूज 18 के रियलिटी चेक में मगध विश्वविद्यालय फेल हो गया। न्यूज 18 के लिए गया से एलन लिली की रिपोर्ट। भागलपुर का तिलका मांझी विश्वविद्यालय अपने ज्ञान और गौरव के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन फिलहाल यहां के छात्रों का हाल भी बुरा है। 40 से ज्यादा सत्र देर से चल रहे हैं। ज्यादातर कोर्सेज का सेशन कम से कम 1 से 1.5 साल लेट है। देखिए न्यूज 18 की पड़ताल में आखिर क्या निकला है। चर्चा होती है तो तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का जिक्र किए बिना पूरी नहीं, लेकिन उसी शिक्षा व्यवस्था का हाल बहुत बुरा है। 40 से ज्यादा विभिन्न सत्र देर से चल रहे हैं। यानी हमेशा किसी न किसी कारण सुर्खियों में रहने वाला भागलपुर का तिलका मांझी विश्वविद्यालय भी छात्रों के भविष्य से खेल रहा है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में यूजी, पीजी, पीएचडी जिसका भी देखें लेट चल रहा है। समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आप बात देखें, अभी कल नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि पेट का एंट्रेंस एग्जाम पिछले सेशन का, मतलब 1 साल लेट का एंट्रेंस एग्जाम अब 2023 में होगा। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है। ऐसे ही ग्रेजुएशन का ले लें, पीजी का ले लें, आम छात्रों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। 1-1 साल 1.5 साल विश्वविद्यालय में सेशन लेट। जो विद्यार्थी पढ़कर अच्छा जो होता है वह पिछले सेशन 2015-18 का 18 से 22 का सेशन जो होना चाहिए, अभी तक लॉ का सेशन का कंप्लीट नहीं हुआ। ऐसा अलग अलग जो भी विषय उठाकर आप देख लें, सभी में सेशन विलंब चल रहा है। आम छात्रों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। विश्वविद्यालय का हाल यह है कि 3 साल करने में छात्र को 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स कंप्लीट करने में 4 साल तक लग जाता है।
सत्र नियमित कराने को लेकर आए दिन छात्र आंदोलन करते हैं, लिहाजा छात्र बेहतर शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों की ओर रवाना हो रहे हैं। अभी 2023 चल रहा है, जो कि हम लोगों का सेमेस्टर का एग्जाम भी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन मेरा सेशन जो है 2021 से 23 है, जो कि 23 चल रहा है, लेकिन अभी तक फर्स्ट सेमेस्टर का भी एग्जाम नहीं हुआ, जो कि गवर्नमेंट का कहना है कि 23 तक कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। कितना लेट हो गया है सेशन? एक साल लेट हो चुका है। लोगों को आगे एग्जाम की बहुत सारी प्रॉब्लम है, जैसे कि यूनिवर्सिटी में अच्छी पूरी सूचनाएं नहीं उपलब्ध हो पाती, हम लोगों को यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ घुमाया जा रहा है। ग्रेजुएशन सत्र 2019-22 का सेशन लगभग एक साल लेट है। इस सत्र का पार्ट 3 का परीक्षा फॉर्म भरा जा जनवरी से कोर्स पूरा नहीं हो सका है। ग्रेजुएशन 2020-23 पार्ट 1 का परिणाम आ चुका है, लेकिन पार्ट 2 का अब तक परीक्षा फॉर्म भी नहीं भरा गया है, जबकि साल 2022 में ही पार्ट 2 की परीक्षा हो जानी चाहिए थी। इस तरह से ग्रेजुएशन सत्र 2023 एक चल रहा है। कोरोना ने सेशन लेट करा दिया। नहीं, 2020 में तो अप टू डेट हो गया था, 20 का मतलब 20 था, फिर कोरोना का समय आया और इसके कारण से सत्र लेट होता चला गया। हाई कोर्ट में सभी विश्वविद्यालय के कुलपति और रजिस्ट्रार ने हलफनामा हम इस तारीख जाएंगे। यहाँ भी ये कोशिश चल रही है। अभी देखिएगा कि सेमेस्टर 1 का और 2 का तुरंत निकाल दिया गया, उसकी परीक्षा और फॉर्म भरने को निकाल दिया गया। एक थर्ड पार्ट का जो है 22 का उसका एग्जाम हो रहा है, तो ये पूरी कोशिश चल रही है कि सब ठीक ठाक हो जाए, और मुझे उम्मीद है कि जो हलफनामा के आलोक में सत्र नियमित करने के लिए प्रयास एकदम प्रयास जारी है। और इसीलिए देखिएगा फॉर्म भराए जा रहे हैं, उसकी परीक्षा ली जा रही है, कोशिश के क्रम में ही हो रहा है। ग्रेजुएशन सत्र 2021-22 का सेशन भी एक साल लेट है। पोस्ट ग्रेजुएट जनरल कोर्स सत्र 2022 का हाल और बुरा है। यह कोर्स लगभग 1.5 साल लेट चल रहा है। 2 साल में अब तक एक ही सेमेस्टर की परीक्षा हो सकी है, जबकि 2022 जुलाई तक चौथे सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम आ जाना चाहिए था। पोस्ट ग्रेजुएशन 2021-2023 का कोर्स करीब 1.5 साल से भी ज्यादा देर से चल रहा है। इस कोर्स की फाइनल परीक्षा जून 2023 तक हो जानी चाहिए, लेकिन हाल यह है कि अब तक पहले सेमेस्टर की परीक्षा भी नहीं हुई है। पोस्ट ग्रेजुएट के सभी संकाय चल रहे हैं। परीक्षा कब होगी इसकी सूचना न तो समय पर आती है, न ही समय से परीक्षा होती है। विश्वविद्यालय के रवैये से परेशान होकर छात्र आए दिन आंदोलन करते हैं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन के कानों पर तिलका मांझी विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों का भविष्य भगवान भरोसे है। न्यूज़ 18 की पड़ताल में भागलपुर का तिलका मांझी विश्वविद्यालय भी फेल हो गया। मिथिलांचल की राजधानी दरभंगा का ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कभी अपने ज्ञान और गुणवत्ता के लिए जाना जाता था। समय के साथ हालात बदले, पढ़ाई की गुणवत्ता गिरी और सेशन लेट इसकी नियति बन गई। यहां पढ़ने वाले छात्रों का कम से कम 1 साल बर्बाद होना हर साल की कहानी है, लेकिन अब हालात बदलने की कोशिश हो रही है। क्या सच्चाई? इस रिपोर्ट के यूं तो बिहार के दरभंगा जिले में कहने को 2 विश्वविद्यालय, पहला ललित नारायण और दूसरा कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय, लेकिन दोनों ही विश्वविद्यालय सेशन लेट के मामले में मानो एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं ललित नारायण का हाल। ललित नारायण मिथिला के छात्रों का दावा है लेट चल रहा है, इस कारण हजारों छात्रों का भविष्य अधर में लटका पड़ा है। छात्र महीनों से परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। मेरा 19-21 सेशन था, में जाके
अभी अगस्त सितंबर में रिजल्ट दिया है, इतना लेट चल रहा है। उसके बाद पैट का तो समझिए ही मत, बहुत दिन से लेट चल रहा है। किस आया है और रिजल्ट आने आ गया है साल, मतलब क्या कहें, मिथिला यूनिवर्सिटी नाम पे तो कुछ नहीं है, अब सिर्फ नाम पे ही चल रहा है। पैट क्या हुआ समझाइए पहले दर्शकों को। पैट हो गया ये पीएचडी के लिए, उसी का ही है, से ज़्यादा हो गया मगर अभी आ ही नहीं रहा है और डेट आगे बढ़ाते ही जा रहा है। पता नहीं कब तक लाएगा। अगले ये पहला सप्ताह में आएगा, दूसरा सप्ताह भी बीत गया, अब पता नहीं कब तक आएगा। इसमें कितना विलम्ब। देखिए मिथिला यूनिवर्सिटी का तो लंबे समय से सेशन लेट चल रहा है। सेशन लेट है कि जो छात्र हैं आपको बाहर नहीं, बीएचयू हो, जेएनयू हो, डीयू हो या अन्य कई जगह, उनको जाने के लिए, क्योंकि यहाँ का अगर परीक्षा भी हो जा रहा है तो रिजल्ट आने में, मार्कशीट देने में 6 महीना लग जा रहा है। जो यहाँ डाटा सेंटर है उससे पता चल रहा है कि कभी फॉरवर्डिंग कॉपी गायब हो जा रहा है, तो कभी टीआर गायब हो जा रहा है, तो कभी किसी को नौकरी से हटा दिया जा रहा है, यहाँ का डाटा लेके जाता है। छात्रों का दावा है कि 2 साल का कोर्स पूरा करने में 4, इस कारण छात्रों है और वो नौकरी के लायक नहीं रहते। भले ही छात्र सेशन लेट की बात कर रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन का दावा कुछ और ही है। पूरे बिहार राज्य में मिथिला विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो मत करने में 98% सफलता प्राप्त कर चुका है। विश्वविद्यालय के कुल सचिव 6 महीने लेट है। कुल सचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद के मुताबिक पीजी कोर्सेज के अलावा सभी सत्र नियमित हैं। पीजी का भी सत्र लगभग 6 महीने ही लेट है। विश्वविद्यालय का दावा है कि जल्द ही इसे भी नियमित कर लिया जाएगा। सभी यूजी यानी जो परीक्षा होती है डिग्री लेवल की, वो सभी परीक्षाएं नियमित हो चुकी है, उसमें कोई सत्र नियमित नहीं है। यूजी लेवल में हमारी परीक्षाएं मात्र पीछे थी। इसके लिए अभी 16 तारीख को हम माने सेमेस्टर 3 की परीक्षा लेंगे और अप्रैल तक इस सेशन को, यानी हमें दिसंबर तक जो परीक्षाएं समाप्त करनी थी वो परीक्षाएं अब हमारी अप्रैल तक समाप्त हो जाएगी। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि हम एक सेमेस्टर यानी 6 महीना पीछे हैं मात्र पीजी लेवल पर। उसके अलावा हमारे चलते हैं। सेशन लेट के कारण यहाँ के छात्रों को देश की किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने में 1 साल का समय जरूर बर्बाद होता है, लेकिन ये भी सच है कि तमाम मुश्किलों के बावजूद हाल के दिनों में यूनिवर्सिटी ने ज्यादातर कोर्सेज का सेशन बहुत हद तक मेंटेन कर लिया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। न्यूज 18 की पड़ताल में दरभंगा का ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय पास हुआ। दरभंगा से न्यूज 18 के लिए विपिन कुमार रिपोर्ट। कोविड महामारी के बावजूद जेएनयू और बीएचयू जैसे विश्वविद्यालयों के सत्र पूरी तरह से समय पर चल रहे हैं। दिल्ली और जामिया मिलिया समेत देश के सभी विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र मेंटेन है। ऐसे में सवाल यहां पर यह उठता है कि बिहार के विश्वविद्यालयों के सेशन आखिर लेट क्यों हैं? मिशन यूनिवर्सिटी की अगली कड़ी में हम आपको बिहार के और कुछ विश्वविद्यालय का हाल दिखाएंगे। देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।